देखो अपन पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ गेम पढ़ रहे थे, या गेम थ्योरी अपन कह सकते हैं, या थ्योरी ऑफ गेम एक ही बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखो फेस्ट ग्रेड 2022 के अंदर भी पूछा गया। थ्योरी ऑफ गेम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसके मेथड अपन देख रहे थे। देखो सबसे पहला जो मेथड देखा था वो अपन ने देखा था मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड देखा था। सबसे पहला जो मेथड था वो तो कौन सा मेथड था? मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड था। देख अगर इससे मान लो सेटल पॉइंट आ जाता है तो अपना उत्तर यहीं पे आ जाएगा। देख भी सेटल पॉइंट के ऊपर जो गेम की वैल्यू होती है वही क्या होती है? वैल्यू ऑफ गेम होती है। देख तो अगर मिनी मैक्स या मैक्स मिनी मेथड अगर लग जाता है तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा। देख फिर अपन बात करेंगे, देखो अगर 2x2 गेम मेथड है, मान लो ये मेथड नहीं लग रहा है। देख और जो अपने वो गेम दे रखा है वो अगर 2x2 गेम है। देख अगर 2x2 गेम है तो इसके अंदर अपन लगा सकते हैं कौन सा मेथड लगा सकते हैं? अर्थमेटिक मेथड लगा सकते हैं। देख ये मेथड अपन लगा सकते हैं। देख ये मेथड लगा देंगे। देखो अगर मान लो 2x2 गेम नहीं है तब अपन क्या करेंगे? इसके अंदर डोमिनेंस मेथड लगाएंगे। अगर 2x2 गेम नहीं है तो अपन क्या करेंगे? डोमिनेंस मेथड से इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? डोमिनेंस मेथड लगाएंगे और डोमिनेंस मेथड से इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2x2 में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो और 2x2 से कन्वर्ट करने के बाद में इसके अंदर अपन अर्थमेटिक मेथड लगा देंगे। देखो अगर 2x2 गेम है तो उसके अंदर लग जाएगा, देखो अर्थमेटिक मेथड लग जाएगा। अगर 2x2 गेम नहीं है तो अपन क्या करेंगे? देखो उसको डोमिनेंस मेथड से 2x2 में कन्वर्ट करेंगे। देखो और 2x2 में कन्वर्ट करने के बाद में ये मेथड उसके अंदर लगा देंगे। देखो अब जैसे कल लास्ट में अपन क्वेश्चन कर रहे थे, डोमिनेंस मेथड से अपन क्या कर रहे थे? 2x2 के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। देखो डोमिनेंस मेथड से 2x2 के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, फिर उसको सोल्व कर रहे थे। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, तो किया या नहीं आप लोगों ने? क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने जो कल लिखा था, देखो ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है। देखो कल अपन लास्ट में देखो ये क्वेश्चन कर रहे थे। देखो कल लास्ट में अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे। देखो यहां जैसे अपन देख रहे हैं, देखो 3 2 4, 3 2 2 दे रखा है, 3 2 2 0 दे रखा है। देखो ऐसे ही अपने को दे रखा है, देखो 3 4 2 4 दे रखा है। देखो ऐसे दे रखा है, देखो 4 2 4 0 दे रखा है। देखो 0 4 0 8 दे रखा है। देखो ये अपने को ये गेम दे रखा है। देखो इधर तो प्लेयर ए है, देखो उसके पास ये 4 स्ट्रेटेजी है। देखो उसके पास ही 4 स्ट्रेटेजी है। देखो ऐसे जो प्लेयर बी है उसके पास भी 4 स्ट्रेटेजी है। देखो उसके पास भी 4 स्ट्रेटेजी है। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है? देखो पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, भुगतान अवयव इसको कहते हैं। देखो इधर ए के लिए तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, बी के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है? लॉस लिखा हुआ होता है। ए के लिए प्रॉफिट लिखा हुआ है, बी के लिए यहाँ पे लॉस लिखा हुआ होता है। देखो अब देखो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड लगाना। देखो अगर उस मेथड से सेडल पॉइंट अगर आ जाता है तो वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखो तो यहाँ देखो, देखिए मिनी मैक्स या मैक्स मिनी मेथड लग जाएगा क्या? मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड कब लगेगा? ऐसा अपने को एक पॉइंट मिलना चाहिए जहां पे मिनी मैक्स और मैक्स मिनी दोनों बराबर आए। देखो तो यहां अगर अपन देखेंगे, देखो पहले चेक कर लेना रफ कॉपी के अंदर, भाई इसमें अगर अपन मिनिमम देखेंगे तो 0 आ रहा है। देखो इसमें अगर मिनिमम देखेंगे तो 2 आएगा। देखो इसमें अगर अपन मिनिमम देखेंगे तो 0 आएगा, इसमें मिनिमम देखेंगे तो 0 आएगा। देखो इधर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम अलग आ रहा है, इधर भी मैक्सिमम अलग आ रहा है, यानी मिनी मैक्स और मैक्स मिनी मेथड इसमें नहीं लगेगा। देखो तो सबसे पहली बात तो अपन ये लिख देंगे। देखो इसके अंदर भी सबसे पहले अपने को ये चेक करना है। देखो सबसे पहले अपन या ऐसे अपन सीधा लिख देते हैं। देखो यहां मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। मिनी मैक्स मेथड से देखो इस लैंग्वेज इस तरीके से लिख लेना। देखो सेटल पॉइंट ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड से सेटल पॉइंट ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो अब अगर इसमें मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड नहीं लग रहा है तो अपन क्या करेंगे? इसके अंदर देखो अर्थमेटिक मेथड लगाएंगे। देखो और अर्थमेटिक मेथड कब लगता है? जब देखो 2x2 का गेम होता है। देखो अर्थमेटिक मेथड कब लगेगा? जब 2x2 का गेम होगा। देखो 2x2 का मतलब क्या हुआ? इधर भी देखो 2 कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, इधर भी 2 कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए। देखो इधर भी 2 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इधर भी 2 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो तब उसको अपन कहेंगे, तब इसके अंदर अपन अर्थमेटिक मेथड लगा सकते हैं। देखो इसको मान लो मैं x1 कह रहा हूं, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। देखो ये मैं लिख रहा हूं प्रायिकता लिख रहा हूं। देखो इधर मान लो देखो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। देखो ये अब इसके अंदर अपन लगा रहे हैं, देखो डोमिनेंस मेथड लगा रहे हैं। देखो
तो आगे अपन बात लिख देते हैं। देखो इसके अंदर सेकंड पॉइंट थोड़ा समझने के लिए लिख लेना। देख सेकंड पॉइंट अपन ये लगा रहे हैं। देख अब अर्थमेटिक मेथड लगाने के लिए, देख अर्थमेटिक मेथड लगाने के लिए, देख मेथड लगाने के लिए थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये लैंग्वेज लिख लेना। देख अर्थमेटिक मेथड लगाने के लिए, देख इसे 2x2 गेम में बदलेंगे। देख 2x2 गेम में बदलते हैं। देख इसके लिए अपन लगाएंगे डोमिनेंस मेथड लगाएंगे। देख इसके लिए डोमिनेंस मेथड लगाते हैं। इसके लिए डोमिनेंस मेथड लगाता है। इसके लिए डोमिनेंस मेथड लगाते हैं। ये लगाएंगे। अर्थमेटिक मेथड लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको 2x2 गेम में बदलेंगे और इसके लिए अपन लगाएंगे इसमें डोमिनेंस मेथड लगाएंगे। देखो जल्दी से लिख लो। देखो इसको अपन पूरा करते हैं। देखो आज सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो बात को समझ रहे हो क्या, जो भी अपने को गेम दे रखा है सबसे पहले आपको मिनीमैक्स मैक्स मिनी मेथड लगाना है। देखो अगर ये मेथड लग जाता है, इससे सेटल पॉइंट आ जाता है, तो वही अपना उत्तर हो जाएगा। देखो अगर ये मेथड नहीं लगता है और अगर 2x2 का गेम है तो सीधा अपन इसमें अर्थमेटिक मेथड लगा सकते हैं। देखो सीधा इसमें लगा देंगे, अर्थमेटिक मेथड लगा देंगे। देखो अगर मान लो 2x2 गेम नहीं है तो इसको अपन क्या करेंगे, डोमिनेंस मेथड से 2x2 गेम में बदलेंगे। देखो डोमिनेंस मेथड से 2x2 गेम के अंदर बदलेंगे। देखो अब डोमिनेंस मेथड का क्या नियम थे, देखो सबसे पहले अपन रो में देखेंगे, देखो मैक्सिमम, या रो में अपन देखेंगे मिनिमम देखेंगे। देखो ए के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है। देखो ए के लिए यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो आपने को ये देखना है कि किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट दूसरी रो की प्रत्येक एलिमेंट से कम या बराबर आ रहा है क्या। देखो अगर प्रत्येक एलिमेंट अगर छोटा है तो उस रो को अपन क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। देखो रो के अंदर अपने को देखना है मिनिमम देखना होता है, कॉलम में अपने को मैक्सिमम देखना होता है। तो यहाँ पे देखो, देखिए ऐसी कोई रो है क्या कि जिसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरी रो से कम या बराबर आ रहा है। ऐसी कोई रो है क्या कि जिसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरी रो से कम या बराबर आ रहा है। यहाँ अगर अपन देखें, देखो फर्स्ट रो को अगर अपन देखें तो ये 3 है, यहाँ पे यहाँ 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे बराबर आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो इस प्लान को अपन क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो जो प्लेयर ए है उसको इस प्लान से तो इतना फायदा हो रहा है, देखो और इस प्लान से उसको इतना फायदा हो रहा है। देखो तो इस प्लान को वो छोड़ सकता है। देखो भी अपन ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। देखो 4 प्लान है, इनमें से आपको 2 ही प्लान रखने हैं। देखो मान लो ऐसी कोई नियम आ गया कि 4 प्लान में से आपको 2 ही प्लान रखने हैं। देखो तो ये 2 प्लान है उसके पास, अब उसको एक को छोड़ना है, तो कौन से को छोड़ेगा वो। भाई ए के लिए यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, ए के लिए यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो वो कम वाले को तो छोड़ेगा, तो इसको छोड़ देगा। देखो पहले प्लान को छोड़ देगा, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में अगर अपन देखें, इसके कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो इससे उसको क्या हो रहा है, या तो कम फायदा हो रहा है या बराबर फायदा हो रहा है। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो दोनों जगह सेम एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे छोटा एलिमेंट आ रहा है, देखो यहाँ पे बराबर आ रहा है, यहाँ पे छोटा एलिमेंट आ रहा है। तो फर्स्ट रो को अपन क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो को डोमिनेट किया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं ये लिख रहा हूं, देख पहली बात तो अपन ये लिख रहे हैं, देख फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट, देख फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट, थोड़ा सा जल्दी करेंगे जिससे पूरा हो जाए आज। फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट देख सेकंड रो से छोटा या बराबर है। देख सेकंड रो से छोटा या बराबर है। देख छोटा या बराबर है। देख छोटा या बराबर है। अतः फर्स्ट रो को डोमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो को डोमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो को डोमिनेट करने का मतलब फर्स्ट प्लान को डोमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो को डोमिनेट कर सकते हैं। अब देखो, देखिए कॉलम में कौन सा एलिमेंट बड़ा है, कॉलम में जो बड़ा होगा ना उसको डोमिनेट करेंगे। देख बी के लिए क्या लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है। देख बी के लिए क्या लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है, तो जिससे उसको ज्यादा लॉस हो रहा है ना उस प्लान को वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। देख तो यहाँ पे अगर अपन इन दोनों में कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो अगर इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट से अगर बड़ा होता तो अपन इसको छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो इस एलिमेंट में देखिए तब तो ये बड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ छोटा आ गया। देख सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े या बराबर होने चाहिए। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े या बराबर होने चाहिए, तब उसको अपन डोमिनेट करेंगे। देख तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो डोमिनेट वाला नियम नहीं लगेगा। देख यहाँ अगर अपन देखें तो देखो इसका जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा आ रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड पे अगर अपन कंपेयर करें तो ये एलिमेंट बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। देखो यहाँ दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ भी दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो
तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो फर्स्ट रो को अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को अपन डोमिनेट कर सकते हैं किससे, थर्ड कॉलम से। देखो बात समझ रहे हो क्या, देखो भाई इससे तो इसको इतना नुकसान हो रहा है, देखो इस प्लान से तो इसको इतना नुकसान हो रहा है, जबकि इस प्लान से इसको इतना नुकसान हो रहा है। तो जिससे ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। देखो उस प्लान को वो डोमिनेट करेगा। देखो बी के लिए यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, देखो बी के लिए लॉस लिखा हुआ है, तो कॉलम में जो बड़ा होता है उसको डोमिनेट करते हैं। देखो तो यहाँ पे अपन फर्स्ट कॉलम को डोमिनेट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम को यहाँ डोमिनेट किया जा सकता है। देखो तो यहां अपन देखें तो ये बात कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट थर्ड कॉलम से, देख थर्ड कॉलम से देख बड़ा या बराबर है। देख ये बड़ा या बराबर है, देख बड़ा या बराबर है। अतः फर्स्ट कॉलम को डोमिनेट किया जा सकता है। फर्स्ट कॉलम को डोमिनेट करेंगे। देख फर्स्ट कॉलम को डोमिनेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम को डोमिनेट करेंगे। देख ये अपन कह सकते हैं। देख फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम से बड़ा या बराबर है, तो फर्स्ट कॉलम को अपन क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। देख ये बात ठीक है क्या, देख तक। देख अब सारे इधर सुनेंगे, देखो एक बार इधर सुनेंगे, देखो अब इनमें देखो, देखिए वापिस अपन वही डोमिनेंस वाला रूल लगाएंगे। देख एक प्लान को और हटाना है अपने को, देखो इसमें भी एक प्लान हटाना है, इसमें से भी एक प्लान हटाना है। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है। ये एलिमेंट बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ बड़ा आ गया। देखो रो में अपन किसको डोमिनेट करते हैं, देखो जो छोटा होता है उसको डोमिनेट करते हैं। अब ये अगर ये छोटा आ गया ठीक बात है, ये तो इससे छोटा आ गया, लेकिन ये बड़ा आ गया। देखो इन दोनों में अगर अपन देखें तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये छोटा आ रहा है देखो, लेकिन ये बड़ा आ गया। देखो इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें तो ये दोनों एलिमेंट तो बराबर हो गए, ये छोटा हो गया। अब ये भी अगर छोटा ही होता इससे, अगर ये भी इससे छोटा होता तो अपन इसको डोमिनेट कर देते। देखो लेकिन यहां अपन देख रहे हैं एक एलिमेंट तो इससे छोटा है, लेकिन एक एलिमेंट इससे बड़ा है। देखो तो इन दोनों के लिए अपन डोमिनेंस वाला रूल नहीं लगा पाएंगे। देख ये बात समझ रहे हो क्या। देख भाई यहां अगर अपन इसमें और इसमें कंपेयर करें, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। सारे एलिमेंट अगर छोटे या बराबर है तब उसको डोमिनेट करेंगे। देख तो अगर इनमें अपन देखें तो एक तो छोटा आ गया, लेकिन ये एलिमेंट बड़ा आ गया। देख तो इन दोनों के लिए अपन डोमिनेंस वाला रूल नहीं लगा सकते। इन दोनों के लिए चेक करो, देखो इन दोनों के लिए लग सकता है क्या। ये अपन देख रहे हैं, देखो इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ये एलिमेंट छोटा आ गया ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट इससे बड़ा आ गया। देखो तो यहाँ भी डोमिनेंस रूल नहीं लगेगा। देखो अब कॉलम वाइज देखो, देखिए कॉलम में लग सकता है क्या डोमिनेंस रूल, कॉलम में अपन डोमिनेंस रूल लगा सकते हैं क्या। कॉलम में जो बड़ा होगा उसको अपन छोड़ेंगे। देखो तो अगर इन दोनों में अपन कंपेयर करें, देखो इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें तो ये बड़ा आ रहा है देखो ठीक है, लेकिन ये छोटा आ गया। देखो अगर इन दोनों में अपन कंपेयर करें, देखो इन दोनों में तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये बड़ा आ रहा है लेकिन ये छोटा आ गया। देखो अगर ये सारे एलिमेंट बड़े होते इससे अगर ये सारे एलिमेंट बड़े होते तो इसको अपन डोमिनेट कर देते थे। तो अब वो रूल इसके अंदर नहीं लग रहा। देखो तो तीसरा पॉइंट अपन ने क्या लिखा था, देखो उसके अंदर 2 अगर प्लान है तो उनकी एवरेज से तीसरे प्लान को अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर एवरेज देखें, देखो अगर इन दोनों का एवरेज देखें, मान लो थर्ड और फोर्थ प्लान का, थर्ड और फोर्थ प्लान का अगर अपन एवरेज देखें तो कितना आएगा, 3 आएगा। इससे ये बड़ा आ रहा है, इससे ये बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। इन दोनों प्लान का अगर अपन एवरेज लेंगे तो एवरेज आएगा 3, उस 3 से ये बड़ा आ रहा है। इन दोनों प्लान का अगर अपन एवरेज लेंगे तो 2 आएगा, 2 के बराबर ही आ रहा है। अभी देखो इन दोनों का अगर अपन एवरेज लें तो दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका एवरेज भी 4 ही आ रहा है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो इन दोनों का एवरेज उतना ही आ रहा है जितना इसका एवरेज है, तो इसको अपन डोमिनेट कर सकते हैं। देखो भाई इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जितना इन दोनों से नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। देखो भाई अपने पास 3 प्लान है, अपने इन दोनों का एवरेज निकाल लिया। देखो इन दोनों का अपने एवरेज, अपने कई बार करते हैं जैसे एवरेज नुकसान कितना हो रहा है, तो इस प्लान की और इस प्लान की बात करें तो इससे एवरेज नुकसान हो रहा है अपने को 3, जबकि इससे तो 4 हो रहा है। देखो अगर इन दोनों का एवरेज भी देखें तो एवरेज से भी इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखो अगर इन दोनों का एवरेज देखें तो कितने का नुकसान हो रहा है, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि यहाँ 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो तो इन दोनों की एवरेज से ये बड़ा आ रहा है। देखो तो इस प्लान को अपन क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। देखो थर्ड मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था, देखो अगर 2 स्ट्रेटेजी है उनकी एवरेज से भी अपन क्या कर सकते हैं, तीसरी स्ट्रेटेजी को डोमिनेट कर सकते हैं। देखो अगर इन दोनों का आप एवरेज निकालोगे, जैसे सुनेंगे, देखो सामान्य बात ही है। देखो ये आपके पास 3 प्लान है, देखो ये 3 प्लान है आपके पास। अब इससे तो एवरेज नुकसान हो रहा है आपको 3 रुपए का, जबकि इससे 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आप ये 2 प्लान ही रख लोगे। अगर इनका एवरेज भी आप देखोगे, मान लो इससे 2 रुपए का नुकसान हुआ, इससे आपको 4 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन एवरेज नुकसान तो 3 रुपए का ही तो हुआ, लेकिन इस अकेले से 4 रुपए का नुकसान हो रहा है।
इस एक प्लान से 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसको छोड़ना चाहोगे आप? देखो आपने ये कह दिया कि आपके पास ये 3 प्लान है, इन 3 प्लान में से आपको एक छोड़ना पड़ेगा। देखो वे सामान्य बात कर लो आप भी, 3 प्लान है, इन 3 प्लान में से आपको एक छोड़ना है। देखो एक प्लान को आपको छोड़ना है। देखो तो इन दोनों का अपने एवरेज नुकसान निकाला, बी के लिए क्या लिखा हुआ होता है या लॉस लिखा हुआ होता है। इन दोनों प्लान से अगर अपन एवरेज लॉस देखें तो एवरेज लॉस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, जबकि इस अकेले से 4 हो रहा है। तो अपन क्या करना चाहेंगे? इसको डोमिनेट करना चाहेंगे, इसको छोड़ना चाहेंगे। अपन थोड़ा सा इस बात को समझो। देख अगर वैसे नियम नहीं लग रहा है तो अपन एवरेज निकालेंगे। आप देख तो तीसरा पॉइंट में ये लिख रहा हूं। देख अगर अपन थर्ड और फोर्थ का अगर एवरेज निकाले, देख थर्ड और फोर्थ प्लान का अगर अपन एवरेज निकालें तो एवरेज कितना आ रहा है? देख इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। देख ये आएगा। देख जिससे देखो जिससे सेकंड कॉलम है वो बड़ा आ रहा है। इस एवरेज से सेकंड कॉलम है वो क्या आ रहा है? बड़ा या बराबर आ रहा है? सेकंड कॉलम बड़ा या बराबर है? सेकंड कॉलम है वो बड़ा या बराबर है? बड़ा या बराबर है? अतः सेकंड कॉलम को अपन क्या कर सकते हैं? डोमिनेट कर सकते हैं। सेकंड कॉलम को डोमिनेट किया जा सकता है। सेकंड कॉलम को अपन डोमिनेट कर सकते हैं। सेकंड कॉलम को डोमिनेट किया जा सकता है। तो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। सेकंड कॉलम को अपन ने डोमिनेट कर दिया। एवरेज नुकसान अपन देख रहे हैं। देखो इन दो प्लान से आपको एवरेज नुकसान हो रहा है 3 रुपए का, जब इससे अकेले से 4 रुपए का हो रहा है। तो इस प्लान को छोड़ देंगे अपन। देखो इस प्लान को अपन छोड़ देंगे। अपने को इसको 2 क्रॉस 2 गेम में कन्वर्ट करना है। देखो इसको अपने को 2 क्रॉस 2 गेम में कन्वर्ट करना है। अब अपने पास देखो सुनेंगे इधर, अपने को इसको 2 क्रॉस 2 गेम में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 प्लान है, इनमें से भी एक प्लान हटाना पड़ेगा। देखो तो कौन से प्लान को हटा सकते हो बताओ? देखिए आप इसमें से कौन से प्लान को हटाया जा सकता है? देखो अगर अपन देखेंगे सुनेंगे, देखो इन दोनों का अगर एवरेज देखें तो इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो और इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो तो अपन ये 2 प्लान ही रख लेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखो भाई अपने को 3 प्लान है, उनमें से अपने को क्या करना है? 3 प्लान में से अपने को 2 को रखना है। देखो 3 प्लान में से अपने को 2 को रखना है, 1 को छोड़ना है। अब जैसे मान लो यहाँ अपने प्रॉफिट लिखा हुआ है। देखो यहाँ इतने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ इतने रुपए का लाभ हो रहा है, ऐसे प्रॉफिट लिखा हुआ है। देखो अगर इन 2 प्लान का एवरेज प्रॉफिट देखें तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2 रुपए, और इससे भी 2 रुपए का ही फायदा हो रहा है। इन दोनों का अगर एवरेज प्रॉफिट देखें तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4 रुपए आ रहा है, इससे भी 4 रुपए का ही फायदा हो रहा है। तो इसको छोड़ सकते हैं अपन, इन दोनों को ले लेंगे। एवरेज तो उतना ही आएगा, अपना एवरेज प्रॉफिट तो उतना ही आएगा। बात को समझो। देख इन दोनों का अगर अपन एवरेज निकालें तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है अपने पास, यहां से 2 रुपए आ रहा है, यहां से 4 रुपए आ रहा है, और इससे भी अपने को इतना ही रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस प्लान को अपन छोड़ सकते हैं। इस प्लान को अपन क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 3 आ रहा है, जबकि ये 0 आ रहा है। अपने को बड़े वाले को छोड़ना होता है, बड़े वाले को छोड़ना होता है कॉलम में। तो यहां अगर अपन देखें तो ये बात लिखेंगे। देखो फोर्थ के अंदर अपन ये लिख रहे हैं। देखो थर्ड और फोर्थ का अगर अपन एवरेज देखें तो थर्ड और फोर्थ का एवरेज कितना आएगा? देखो थर्ड और फोर्थ कॉलम का एवरेज देखें तो 2 और 4 आएगा। देखो जो कि क्या है? जो कि सेकंड रो के बराबर है। देख जो कि सेकंड रो के बराबर है। सेकंड रो के बराबर है। अतः सेकंड रो को अपन क्या कर सकते हैं? डोमिनेट कर सकते हैं। सेकंड रो को डोमिनेट किया जा सकता है। सेकंड रो को अपन क्या कर सकते हैं? डोमिनेट कर सकते हैं। सेकंड रो को डोमिनेट कर देंगे। तो सेकंड रो को अपन डोमिनेट कर रहे हैं। देखो इसको डोमिनेट कर दिया। इसको डोमिनेट कर दिया। अब अपने पास ये देखो 2 क्रॉस 2 गेम बन गया। देखो अब अपने पास ये 2 क्रॉस 2 गेम बन गया। तो अब अपन इसको अर्थमेटिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में जो गेम की वैल्यू आती है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। देख तो यहां तो अपने पास आ गया 4008, क्या आ गया? देख यहाँ x3 हो गया, यहाँ पे x4 हो गया। देख इधर अगर अपन देखें तो y3 हो गया, यहाँ पे y4 हो गया। देख अब जैसे इनके मान निकालने हैं, x3 x4 के मान निकालने हैं, तो वो मान अपन निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है तो वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं अपन। देख वैल्यू ऑफ गेम अगर निकालनी है तो वैल्यू ऑफ गेम निकाल लो, चाहे x3 x4 का मान निकाल लो। x3 का मान अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो x3 का मान कैसे निकालोगे? x3 का मान अब अपन अर्थमेटिक मेथड यूज कर रहे हैं। देखो अब अपन लगा रहे हैं इसके अंदर अर्थमेटिक मेथड लगा रहे हैं। अर्थमेटिक मेथड इसके अंदर लगा रहे हैं। ये लगा रहे हैं। अब अर्थमेटिक मेथड लगाएंगे तो x3 का मान किसके बराबर आएगा? x3 बराबर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने?
A22 माइनस A21 यानी 8 माइनस 0 अपॉन में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो, माइनस करके इन दोनों को जोड़ेंगे देखो, तो यहां से इसका मान कितना आ जाएगा देखो, 4 से अगर अपन कैंसिल करें तो ये 2/3 आ रहा है। x3 का मान इतना आ गया, x4 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस x3 देखो, यानी 1 माइनस 2/3 आ जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, x4 का मान आ गया 1/3 आ गया देखो, ये बात सही लिखी है कि मैंने, देखो देखो। अब अगर अपन देखें तो देखो ए की स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी देखो, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए, वो क्या हो जाएगी देखो, x1 का मान 0 हो गया, x2 का मान 0 हो गया, x3 का मान हो गया 2/3 और x4 का मान हो गया 1/3। इस बात का मतलब क्या हुआ देखो, ए के पास क्या थे, 4 प्लान थे देखो, ए के पास 4 प्लान थे, उसको पहले प्लान को बिल्कुल काम में नहीं लेना है, सेकंड प्लान को उसको बिल्कुल काम में नहीं लेना है, थर्ड और फोर्थ प्लान को इस रेशियो में काम में लेना है। अगर इसको 2:1 में अगर काम में लेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा देखो, ये स्ट्रेटेजी आगे देखो, बात को समझ रहे हो क्या देखो, तो यहां पर ये कह रहे हैं देखो, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया देखो, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी है उसको काम में नहीं लेना देखो, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटेजी को उसको काम में नहीं लेना है, थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी को काम में लेना देखो, और इस रेशियो में काम में लेना देखो, ये प्रायिकता आती है देखो, तो इसको अपन कहेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहेंगे देखो, वो सारी स्ट्रेटेजी को काम में ले रहा है तो ऐसी स्ट्रेटेजी को अपन कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी होगी देखो। ऐसे ही अपन क्या करेंगे देखो, उनके मान निकाल लो, y3 y4 के मान निकालो, जल्दी से देखें, y3 y4 के मान निकाल सकते हैं भाई, y3 का मान देखेंगे तो कितना आएगा, y3 का मान 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 देखो, अपॉन में कितना आ जाएगा देखो, अपॉन में आ जाएगा 12 माइनस 0 देखो, तो वही आ रहा है, इसके अंदर भी 2/3 आ रहा है भाई, इसमें भी 2/3 आ रहा है देखो, y4 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस y3 देखो, तो 1 माइनस 2y3 यानी ये भी कितना आएगा 1/3 आएगा देखो, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे भाई, पूरा करते हैं इसको आज देखो, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी, बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी देखो, y1 का मान 0 हो गया, y2 का मान 0 हो गया, y3 का मान ये हो गया देखो, और y4 का मान ये हो गया देखो, ये बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी देखो, क्या अपन कह सकते हैं देखो, वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ जाएगी देखो, वैल्यू ऑफ गेम अपन निकाल रहे थे, वैल्यू ऑफ गेम अपन देख रहे हैं देखो, वैल्यू ऑफ गेम कितनी आएगी देखो, वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गेम क्या सूत्र पढ़ा था अपने देखो, सूत्र अपने पढ़ा था A11 इंटू A22, ये सूत्र पढ़ा था देख, A11 इंटू A22 माइनस आ जाएगा A12 इंटू A21, ये आ जाएगा, कितना आएगा, नीचे आ जाएगा A11 प्लस A22 माइनस आ जाएगा A21, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान आ रहा है 32/12 भाई, ये मान आ रहा है भाई, तो यानी कितना हो जाएगा 8/3, ये आ गया, वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ जाएगी 8/3 आ जाएगी भाई। अब लास्ट में अगर अपन आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे देखो, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए के लिए तो वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी 8/3 हो जाएगी देखो, और बी के लिए कितनी हो जाएगी माइनस 8/3 हो जाएगी, ये ध्यान रखना नहीं, अगर ए के लिए वैल्यू ऑफ गेम पूछी जाती है तो हो जाएगी 8/3, बी के लिए पूछी जाती है तो माइनस 8/3 हो जाएगा, ये हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन कर सकते हैं भाई। देखो डोमिनेंस मेथड से अपन क्या करेंगे, देखो जो गेम है उसको 2x2 में कन्वर्ट करेंगे देख, फिर अगर 2x2 होगा तभी इसमें अपन अर्थमेटिक मेथड यूज कर पाएंगे देख, अगर 2x2 गेम होगा तभी उसमें अर्थमेटिक मेथड अपन यूज कर पाएंगे देख, तो सबसे पहले डोमिनेंस मेथड लगा के उसको अर्थमेटिक मेथड में बदल लेंगे देख। अब अगर मान लो डोमिनेंस मेथड नहीं लगी, अगर मान लो सेटल पॉइंट भी नहीं आ रहा है और डोमिनेंस मेथड भी नहीं लग रहा देखो, तब इसका तरीका होता है देखो 2x(n) सब गेम मेथड। तो आगे अपन देख रहे हैं देखो सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ 2%
2% 2 क्रॉस n गेम, या इसको अपन कहते हैं देखो सब गेम मेथड भी कहते हैं देखो, सब गेम मेथड ये भी कहते हैं नहीं। आज इसको पूरा करते हैं, थोड़ा सा जल्दी सुनना भाई, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ 2% यानी 2 क्रॉस n गेम या सब गेम मेथड भाई। सॉल्यूशन ऑफ 2% 2 क्रॉस n गेम या सब गेम मेथड देखो। इस बात का मतलब क्या देखो, सारे इधर सुनेंगे एक बार। 2 क्रॉस n का मतलब क्या है देखो, एक मिनट सुनना मेरे को। 2 क्रॉस n का मतलब क्या देखो, अपने पास दो तो प्लेयर है देखो, एक तो प्लेयर ए हो गया, एक बी हो गया देखो। अब एक प्लेयर है उसके पास तो दो ही प्लान है देखो, एक प्लेयर है उसके पास तो दो कोर्स ऑफ एक्शन है देखो, और दूसरा जो प्लेयर है उसके पास एन कोर्स ऑफ एक्शन है देखो, उसके पास है एन कोर्स ऑफ एक्शन है देखो। तब उसको अपन कह रहे हैं देखो 2 क्रॉस एन गेम कह रहे देखो। अगर ऐसा गेम है तब उसको अपन कहेंगे 2 क्रॉस एन गेम कहेंगे देखो। एन का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं देखो। यानी एक प्लेयर है उसके पास तो दो कोर्स ऑफ एक्शन है, एक के पास एन कोर्स ऑफ एक्शन है देखो। तब अपन क्या करेंगे देखो, अब इसी क्वेश्चन को अपन जैसे मान लो सोल्व करना चाहेंगे भाई, यहाँ पे तो देखो इसके पास तो दो स्ट्रेटेजी है, इसके पास एन स्ट्रेटेजी है देखो। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करेंगे तो या तो अपन क्या करेंगे, सेडल पॉइंट से करेंगे देखो। अगर सेडल पॉइंट आ जाता है मिनी मैक्स या मैक्स मिनी मेथड से सेडल पॉइंट आ जाता है तो वो अपना उत्तर हो जाएगा देखो। लेकिन अगर मिनी मैक्स या मैक्स मिनी मेथड नहीं लगता है तब अपने को लगाना पड़ेगा इसमें अर्थमेटिक मेथड लगाना पड़ेगा। और अर्थमेटिक मेथड के लिए क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 गेम होना चाहिए देखो, 2 क्रॉस 2 गेम होना चाहिए। तो इधर तो देखो दो प्लान आ रहे हैं, लेकिन इधर एन प्लान आ रहे हैं देखो। तो इन एन प्लानों में से अपने को दो प्लान को सिलेक्ट करना पड़ेगा देखो। ये जो एन प्लान है इनमें से अपने को दो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब अपन क्या कर पाएंगे, इसमें अर्थमेटिक मेथड लगा पाएंगे देखो। तो उसको अपन कह रहे हैं देखो 2 इस टाइप का जो गेम है उसको तो अपन कहेंगे देखो 2 क्रॉस एन गेम। और इसको जो सोल्व करने का तरीका होता है, इसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है उसको अपन कहते हैं सब गेम मेथड कहते हैं। वो कहलाता है सब गेम मेथड कहलाता है। तो थोड़ा लिख लेना इसके बारे में। ऐसा गेम जिसके अंदर, ऐसा गेम जिसमें, ऐसा गेम जिसमें एक प्लेयर के पास, ऐसा गेम जिसमें एक प्लेयर के पास दो कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, स्ट्रेटेजी हो की बात है, तथा दूसरे प्लेयर के पास, जो अपोजिट प्लेयर है दूसरा प्लेयर है देख, विपक्षी खिलाड़ी है देख, दूसरे प्लेयर के पास एन कोर्स ऑफ एक्शन हो देख, उसके पास एन प्लान हो देख, एन कोर्स ऑफ एक्शन हो देख। अब ऐसे गेम को अपन कहेंगे 2 क्रॉस एन गेम कहेंगे भाई। अब ऐसा जो गेम है, सीधे मैं लिख देता हूं, तब इसे 2 क्रॉस एन गेम कहते हैं भाई, 2 क्रॉस एन गेम कहते हैं भाई। अब इसमें सबसे पहले आपको लगाना है मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड भाई। नीचे मैं वैसे ही समझने के लिए लिख देता हूं, देखो ये बात। यदि मिनी मैक्स, मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड से सेडल पॉइंट आ जाता है, से सेडल पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले आपको यही मेथड लगाना है देख, से सेडल पॉइंट आ जाता है। या जैसे मान लो डोमिनेंस मेथड से, डोमिनेंस मेथड से देख 2 क्रॉस 2 गेम में बदल जाता है देख, 2 क्रॉस 2 गेम में बदल जाता है देख। तब इसको अपन अर्थमेटिक मेथड से सोल्व कर लेंगे देख।
या तो मिनीमैक्स मैक्स मिनी मेथड से सैडल पॉइंट आ जाए, या फिर डोमिनेस मेथड से ये 2 क्रॉस 2 गेम में बदल जाए, तब इसमें अर्थमेटिक मेथड लगा देंगे। ये बात समझ रही है? देखो तब इसमें अर्थमेटिक मेथड लगा देंगे। देखो अर्थमेटिक मेथड से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो लेकिन अगर अर्थ में ये टू मान लो डोमिनेस मेथड भी इसमें नहीं लग रहा है और मिनीमैक्स मैक्स मिनी मेथड भी इसमें नहीं लग रहा है, तब अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो सब गेम मेथड काम में लेना पड़ेगा। देखो यदि ये दोनों ही मेथड इसमें नहीं लग रहे हैं, देखो तब अपन क्या करेंगे? इसमें सब गेम मेथड काम में लेंगे। देखो गेम का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये मेथड लगाना। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, सबसे पहले ये मेथड काम में लोगे। देखो ये मेथड काम में लेने के बाद में आप क्या करोगे? अगर 2 क्रॉस 2 गेम नहीं है तो डोमिनेस मेथड काम में लोगे। देखो अगर ये दोनों ही मेथड नहीं लग रहे हैं, तब अपन जो अभी बात कर रहे हैं वो मेथड काम में लेंगे। देखो यदि ये जो मेथड है वो अगर नहीं लगते हैं, देख उपयुक्त मेथड नहीं लगते हैं, देख तब अपन क्या करेंगे? देखो सब गेम मेथड काम में लेंगे। तब से सब गेम मेथड काम में लेते हैं। देख सब गेम मेथड है वो काम में लेते हैं। देख तब अपन काम में लेंगे, सब गेम मेथड काम में लेंगे। देख इससे अपन क्या करेंगे? देखो सब गेम मेथड से क्या करेंगे? 2 क्रॉस n गेम को 2 क्रॉस n गेम को 2 क्रॉस 2 गेम में बदलेंगे। देख 2 क्रॉस 2 गेम में बदलते हैं। देख में बदलते हैं और 2 क्रॉस 2 गेम में बदल जाएगा तो फिर आगे अपन वो अर्थमेटिक मेथड लगा ही देंगे। देख तथा हल करते हैं। तथा हल करते हैं। थोड़ा सा जल्दी लिख लेना। देखिए इसको अगर ये दोनों मेथड नहीं लगाएंगे तब अपन सब गेम मेथड काम में लेंगे। देख और सब गेम मेथड से क्या करेंगे? 2 क्रॉस n गेम को 2 क्रॉस 2 गेम में कन्वर्ट करेंगे। देख जैसे एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देख एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देख जैसे ये अपने को एक गेम दे रखा है। इस तरीके से अपने को एक गेम दे रखा है। यहां दे रखा है देखो फर्स्ट सेकेंड, ये दे रखा है। यहां अपने को दे रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे दे रखा है। यहां लिख रखा है -4 3 -1 लिख रखा है भाई। यहाँ पे 6 -4 -2 लिख रखा है भाई, ऐसे लिख रखा है भाई। इधर अपन ये प्रोबेबिलिटी लिखते ही है। देखो या x1 होता है या x2 होता है भाई। इधर अपन लिखते हैं y1 y2 y3 लिखते हैं भाई, ये लिखते हैं। ये मेथड होता है भाई। अब जैसे ये गेम अपने को ये दिया हुआ आएगा, जैसे ये गेम दिया हुआ आएगा, फिर पूछेंगे कि वैल्यू ऑफ गेम बताओ। देख तब वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है तो सबसे पहले अपन मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड काम में लेंगे। देख सबसे पहले अपन कौन सा मेथड काम में लेंगे? मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड काम में लेंगे। अलग से रफ कॉपी में करके देख लेते हैं। देख सुनना इधर सुनना। देखो मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड क्या होता है? तो यहाँ -4 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है। देख यहाँ 6 है, यहाँ -4 है, यहाँ -2 है। देख ये देख वहां लिख लो चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करना है? देखो सबसे पहले अपन मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड काम में ले रहे हैं भाई। सबसे पहले अपन ये मेथड काम में लेके देखते हैं भाई। -4 3 -1 6 -4 -2 भाई। सबसे पहले अपन वही मेथड काम में लेंगे भाई। अब इसमें क्या करते हैं? देखो रो में तो मिनीमैक्स मेथड में क्या करते हैं? रो में तो अपन देखते हैं मिनिमम भाई, रो में तो देखा जाता है मिनिमम, और कॉलम में क्या देखते हैं? मैक्सिमम देखते हैं। कॉलम में अपन देखते हैं मैक्सिमम देखते हैं। ये देखते हैं ए के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है? देखो ए के लिए प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, तो वो ये देखना चाहेगा कि कम प्रॉफिट कहां से हो रहा है उसको। जिसमें उसको कम प्रॉफिट हो रहा है उसको वो क्या करना चाहेगा? मैक्सिमम करना चाहेगा। देखिए तो ए में देखा जाता है मिनिमम देखा जाता है। रो में मिनिमम देखो, रो में मिनिमम कौन है?
इस पूरी रो में अगर देखें तो रो में मिनिमम कौन है, इस रो के अंदर अगर मिनिमम देखें तो -4 आ रहा है देखो, इस रो में मिनिमम देखें तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है देखो। इस कॉलम में अगर देखें तो कॉलम में मैक्सिमम कितना आ रहा है, इस कॉलम में मैक्सिमम देखें तो 6 आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम ये आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं देखो कहीं भी मिनी मैक्स और मैक्स मिनी बराबर नहीं आ रहे हैं। जहां पे सर्किल और ये आयत दोनों बराबर आएंगे ना, वो क्या होगा, सेटल पॉइंट होगा देखो। तो यहां पर देख रहे हैं देखो सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो क्या, देखो ये कर चुके हैं अपन ऐसा। जहां पे ये दोनों बराबर आते हैं, शुरू में किए थे ऐसे क्वेश्चन अपन ने, जहां पे जैसे इसके ऊपर ये आ जाता ना, तब ये सेटल पॉइंट होता। फिर देखो इसके ऊपर ही अगर ये आ जाता तो वो सेटल पॉइंट होता है। जो स्टूडेंट शुरू में नहीं आए थे सीखना, शुरू में करवाया था ये बात। तो यहां पर देख रहे हैं देखो सेटल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये अपन कह सकते हैं भाई। सेडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, इसका जो सेडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये अपन कह सकते हैं भाई। फिर ये देखो कि इसमें डोमिनेंस मेथड लग जाएगा क्या, देखो वैसे ही देख लो डोमिनेंस मेथड लग रहा है क्या, देखो फिर डोमिनेंस मेथड कब लगता है, आपने वो क्या करना है देखो, इसको 2x2 गेम में कन्वर्ट करना है। भी अर्थमेटिक मेथड अपन यूज करेंगे, और अर्थमेटिक मेथड के लिए अपने को इसको 2x2 बनाना है। तो इधर तो 2 है ही, इधर वाली में से एक को हटाना है देखो, इनमें से अपने को एक प्लान को हटाना है देखो। तो यहां अगर अपन देखें, इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये बड़ा आ रहा है, लेकिन इन दोनों में देखें तो ये बड़ा आ गया देखो। एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट बड़े होंगे तो उसको डोमिनेट करेंगे अपन, एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट अगर बड़े या बराबर होंगे तो उसको डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये बड़ा आ रहा है, लेकिन यहां अगर देखें तो ये छोटा आ गया देखो। तो इसका मतलब इसमें डोमिनेंस रूल नहीं लगेगा देखो। इसकी और इसकी अगर अपन बात करें, देखो इन दोनों की बात करें, इन दोनों कॉलम की अगर बात करें तो ये एलिमेंट बड़ा आ रहा है देखो, इससे ये एलिमेंट बड़ा आ रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर देखें तो ये बड़ा आ गया देखो। तो इसके लिए भी डोमिनेंस रूल नहीं लगेगा देखो। फिर इन दोनों के लिए चेक करके देखें तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये बड़ा आ रहा है, लेकिन इन दोनों में देखें तो ये बड़ा आ रहा है देखो। तो इसका मतलब डोमिनेंस रूल यहां नहीं लगेगा देखो। डोमिनेंस रूल कब लगेगा, जब एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट बड़े होंगे देखो। तो सेकंड अपन ये कह सकते हैं कि डोमिनेंस रूल है वो भी यहां नहीं लग रहा है, रूल नहीं लगेगा भाई, वो नियम भी यहां नहीं लग रहा भाई। अब अपन क्या करेंगे देखो, इसको सब गेम मेथड से सोल्व करेंगे देखो। अब अपन यूज करेंगे इसमें सब गेम मेथड देखो। अब अपन थर्ड काम में ले रहे हैं देखो सब गेम मेथड। अगर ये दोनों नियम लग जाते तो इससे उत्तर आ जाता देखो। अब अपन काम में ले रहे हैं सब गेम मेथड देखो। सब गेम मेथड बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है देखो, सुनेंगे इधर भाई, यहाँ पे अपन क्या काम में ले रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर। अगर मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड लग जाता है या डोमिनेंस रूल लग जाता है तब तो क्वेश्चन उससे करेंगे अपन, वरना अपन क्या करेंगे फिर सब गेम मेथड काम में लेंगे देखो। सब गेम मेथड में आपको क्या करना है, जैसे इसके पास 3 प्लान है, इन 3 प्लान में से वो 2 को सिलेक्ट करेगा देखो। तो या तो वो इन 2 प्लान को सिलेक्ट कर सकता है देखो, फर्स्ट और सेकंड प्लान को सिलेक्ट कर सकता है देखो। तो इसके लिए देखेंगे तो -4 3 आएगा, 6 -4 आएगा देखो। या वो क्या कर सकता है देखो, सेकंड और थर्ड प्लान को सिलेक्ट कर सकता है देखो, 3 -1 -4 -2 इसको सिलेक्ट कर सकता है। या वो क्या कर सकता है, फर्स्ट और थर्ड प्लान को सिलेक्ट कर सकता है, -4 6 -1 -2। या वो क्या कर सकता है देखो, फर्स्ट और थर्ड प्लान को सिलेक्ट कर सकता है, फर्स्ट और थर्ड प्लान को सिलेक्ट कर सकता है। अब आपको क्या करना है देखो, सारे इधर सुनेंगे, इनकी वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है देखो। और ये अपन कोर्स ऑफ एक्शन किसके लिए बना रहे हैं देखो, प्लेयर बी के लिए बना रहे हैं देखो। और प्लेयर बी के लिए इसमें क्या लिखा हुआ होता है, लॉस लिखा हुआ होता है। तो जिस गेम की वैल्यू मिनिमम आएगी उसको वो सिलेक्ट करेगा देखो। ये बात सही है या नहीं, कि जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, जिसका मिनिमम लॉस है उसी को तो वो सिलेक्ट करेगा। तो सभी की वैल्यू ऑफ गेम निकाल लो देखो, सभी की वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू ऑफ गेम मिनिमम आएगी उस कोर्स ऑफ एक्शन को वो सिलेक्ट करेगा देखो। तो इसकी वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे, कितनी आएगी देखो। पहले हमेशा आपको सेडल पॉइंट चेक करना है देखो, अगर सेडल पॉइंट आ जाता है तो उससे वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे देखो। अब यहाँ पे सेडल पॉइंट नहीं आ रहा है, इसमें अगर अपन मिनिमम देखें तो -4 आ रहा है, इसमें मिनिमम देखें तो -4 आ रहा है, मैक्सिमम देखें तो इसमें ये आ रहा है, इसमें मैक्सिमम देखें तो ये आ रहा है देखो। तो इसका मतलब सेडल पॉइंट है वो एक्सिस्ट नहीं कर रहा देखो। अब वैल्यू ऑफ गेम जो सूत्र अपन ने पढ़ा था उससे निकालेंगे देखो। तो इसको इससे गुणा करेंगे देखो। सूत्र होता है A11 A22, माइनस होता है कितना, A21 A12 होता है देखो, ये होता है देखो। नीचे आएगा कितना देखो, A11 प्लस A22 आएगा देखो, क्या आएगा भाई, माइनस आएगा कितना, A12 प्लस A21 आएगा देखो, ये आएगा देखो। अब इसको अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है देखो, 2/17 आ रहा है देखो, ये आ रहा है।
यहां अगर अपन देखें तो देखो इसका सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, इसमें अगर अपन मिनिमम देखें, रो में मिनिमम देखें तो ये आ रहा है, रो में मिनिमम देखें तो ये आ रहा है। इसमें अगर अपन मिनिमम देखेंगे तो कौन आ रहा है, ये आ रहा है। देखो कॉलम में अगर मैक्सिमम देखें तो सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या इसका, इसमें अगर मिनिमम देखें तो ये मिनिमम आएगा। देखो इसमें अगर मिनिमम देखें तो ये मिनिमम आएगा। देखो कॉलम में अपन मैक्सिमम देखते हैं तो इस कॉलम में अगर मैक्सिमम देखेंगे तो ये आएगा। देखो इस कॉलम में अगर मैक्सिमम देखेंगे तो ये आएगा। देखो तो ये सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ गेम कितनी आएगी, सेटल पॉइंट जो होता है ना उसकी जो वैल्यू होती है उसी को अपन कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम कहते हैं, तो -1 आएगी। देखो इसका सेटल पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इसका सेटल पॉइंट ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे वो इससे निकालनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। देख पहले सेटल पॉइंट चेक करना है, सेटल पॉइंट से वैल्यू ऑफ गेम आती है वो लेनी है अपने को। देख तो इसकी वैल्यू ऑफ गेम आएगी -1 आएगी। देख इसमें देखो, देखिए सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो यहाँ पे अगर देखें तो सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। देख इसमें अगर अपन देखें तो इसमें मिनिमम कौन आ रहा है, इसमें अगर मिनिमम देखें तो -4 आ रहा है, इसमें मिनिमम देखें तो -2 आ रहा है, इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 6 आ रहा है, इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो यह आ रहा है। देख तो इसमें सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ गेम है वो सूत्र से निकालेंगे। देख सूत्र क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे इससे, देख माइनस करके इसको इससे गुणा करेंगे। देख ये बन जाएगा। देख अपॉन में इन दोनों को जोड़ेंगे -6 आ जाएगा। देख माइनस करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। देख तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, देख कितना आ रहा है, सही लिखा है मैंने। इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो यहां से कितना आ रहा है, -14/11 आ रहा है। -14/11 आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मान आ रहा है -14/11 आ रहा है। इसका मान आ रहा है -14/11 आ रहा है। अब सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो जिसकी लिख लेना ये बात, तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो अपन किसके लिए ले रहे हैं, प्लेयर बी के लिए लिख रहे हैं। भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन है वो किसके लिए है, प्लेयर बी के लिए। भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्लेयर बी के लिए, प्लेयर बी के लिए। भाई तथा प्लेयर बी के लिए, देख प्लेयर बी के लिए जो मैट्रिक्स होती है उसमें लॉस लिखा हुआ होता है। भाई लॉस लिखा होता है। भाई अतः बी उस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेगा। देख बी उस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेगा। देख उस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेगा। देख जिसकी वैल्यू मिनिमम है। देख उस गेम को सिलेक्ट करेगा, उस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू मिनिमम है। देख ये अपन कह सकते हैं जिसकी वैल्यू मिनिमम है। देख ये अपन कह सकते हैं उस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू मिनिमम है। देख अब देखो मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये 2/17 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इसकी आ रही है। देख तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेगा। देख इस कोर्स ऑफ एक्शन को वो सिलेक्ट करेगा। देख अतः गेम को, कौन से गेम को सिलेक्ट करेगा, देखो इसको सिलेक्ट करेगा। देख यानी प्लान क्या आ जाएगा, देखो -4 -1 6 -2, इसको वो सिलेक्ट करेगा। देख इस कोर्स ऑफ एक्शन को वो सिलेक्ट करेगा। देख अब शुरू में देखो इसके साथ में क्या लिखा हुआ था, बात समझ रही है क्या, देखो ये बात भाई इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। देख इससे उसको मिनिमम लॉस हो रहा है। देखो अगर वो फर्स्ट और थर्ड प्लान को अगर सिलेक्ट करता है, सुनेंगे देखो इधर भी प्लेयर बी है, उसके पास 3 प्लान थे, उसमें से उसको एक को छोड़ना है, तो वो अगर सेकंड प्लान को छोड़ेगा तब उसके पास क्या आएगा, मिनिमम लॉस आएगा। देख ये उसका लॉस है, देखो मिनिमम लॉस आएगा। देख तो अगर वो फर्स्ट और थर्ड प्लान को लेता है तब उसके पास क्या आएगा, मिनिमम लॉस आएगा। देख तो इस प्लान को वो लेना चाहेगा, फर्स्ट प्लान को और थर्ड प्लान को लेना चाहेगा। देख फर्स्ट प्लान और थर्ड प्लान को वो लेना चाहेगा। देख इधर क्या लिखा हुआ था, x1 x2 लिखा हुआ था कि इसमें जो शुरू में लिखा था अपन ने, इधर तो x1 x2 है और इधर क्या है, इधर तो x1 x2 हो जाएगा। देख और इसके साथ में यहाँ पे कितना है, y1 है। देख और इसके साथ में क्या है, y3 है। देख y3 है। अब इस गेम को अपन सोल्व करेंगे। देख अब इस गेम को सोल्व किया जाएगा। देख
अब इनकी मान निकाल लो, x1 x2 इनकी मान अर्थमेटिक मेथड से निकाल लेंगे देख। अब अर्थमेटिक मेथड से इनकी मान निकाल रहे हैं देख। x1 का मान कितना आ जाएगा देख, x1 का मान कितना आएगा देखो, इसमें से ही घटा देंगे देख, -2 -6 देख, ये आएगा देख। नीचे कितना आ जाएगा, इसमें से ही घटा दिया, नीचे आएगा -6 देख, फिर माइनस आ जाएगा देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ये आएगा देख। इस पूरे को सोल्व कर रहे हैं तो ऊपर तो बन रहा है 8 बन रहा है, नीचे बन जाएगा कितना, 11 बन जाएगा, ये आ जाएगा देख। कितना आएगा देख, x2 का मान कितना आएगा, x2 बराबर हो जाएगा 1 - x1, ये आएगा देख। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 3/11 बन रहा है। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए कितनी हो जाएगी देख, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए कितनी हो जाएगी, x1 का मान तो आ गया 8/11 देख, इसका मान आ गया 3/11 देख, ये आ गया देख, ये मान आ जाएगा देख। ऐसे ही y1 और y3 का मान निकाल लो, देखो y1 और y3 का मान निकालेंगे, y1 का मान कितना हो जाएगा देख, y1 का मान कितना आएगा देखो, कैसे निकालेंगे y1 का मान, इसमें से इसको घटाएंगे, जो सूत्र था अपने पास वो सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें से इसको घटाएंगे देख, तो आएगा -2 फिर +1 बन जाएगा देख, ये बन जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा देख, इसमें से ही घटा दिया, देखो नीचे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे देख, यानी आएगा -6 -5 आएगा देख, क्या आएगा। अब इसको सोल्व करें तो ये कितना बन रहा है देखो, 1/11 बन रहा है। y3 का मान देखें तो y3 हो जाएगा 1 - y1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी कितनी हो जाएगी देख, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी कितनी हो जाएगी, y1 का मान देखें तो 1/11 आएगा, y2 का मान 0 हो गया, y3 का मान 10/11 हो गया, ये हो गया देख, कितना हो जाएगा देख, ये आएगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि बी को जो प्लान है वो इस रेशियो में काम में लेना चाहिए, देखो सेकंड प्लान है वो उसको नहीं काम में लेना चाहिए, फर्स्ट प्लान और थर्ड प्लान इस रेशियो में उसको काम में लेना चाहिए देखो, जिससे उसको क्या आएगा, मिनिमम लॉस आएगा देखो। वैल्यू ऑफ गेम अपन ने पीछे निकाली है, वही वैल्यू ऑफ गेम आएगी देख, वैल्यू ऑफ गेम पीछे निकाली थी अपन ने, वही तो वैल्यू ऑफ गेम है इसकी। कितनी आई थी वैल्यू ऑफ गेम, -14/11, ये कितनी आई थी, -14/11 पीछे निकाला है अपन ने, इसकी वैल्यू निकाली थी -14/11 निकाली थी, वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी -14/11 देख। ये वैल्यू ऑफ गेम किसके लिए है, वैल्यू ऑफ गेम किसके लिए, फॉर बी है ये, वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी, ये आएगी -14/11, वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी कितनी हो जाएगी, -14/11, ये अपन देखते हैं देख। एक बार मैं शुरू से दोबारा बता रहा हूं, देखो सुनना, इधर सुनना देख, शुरू से एक बार सारे दोबारा सुनेंगे, देखो सब गेम मेथड का मतलब क्या है देख। भी सबसे पहले देखो अपने को ये गेम दिया हुआ था, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, सबसे पहले अपने को ये गेम दिया हुआ था देखो, सबसे पहले आपको इसमें लगाना है मिनी मैक्स मैक्स मिनी मेथड लगाना है, अगर वो लग जाए तो ठीक है। फिर अपने को लगाना है डोमिनेस मेथड लगाना है, डोमिनेस मेथड से इसको अपन 2x2 गेम में कन्वर्ट करेंगे। अब डोमिनेस मेथड भी नहीं लग रहा है, ये मेथड भी नहीं लग रहा है, तो ये वैसे बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके पास 3 प्लान है, एक बार अपने फर्स्ट और सेकंड प्लान को सिलेक्ट कर लिया, एक बार अपने फर्स्ट और थर्ड प्लान को सिलेक्ट कर लिया, एक बार अपने सेकंड और थर्ड प्लान को सिलेक्ट कर लिया देख, दो प्लान ले लिया अपन ने। अब इससे अपन ने वैल्यू ऑफ गेम निकाल ली, इसकी वैल्यू ऑफ गेम निकाल ली, इसकी वैल्यू ऑफ गेम निकाल ली देख, ये वैल्यू ऑफ गेम निकाली है देखो अपन, बात समझ रहे हो क्या देख, इन सबकी वैल्यू ऑफ गेम निकाली है अपन देख। तो जिसकी वैल्यू ऑफ गेम मिनिमम होगी उसको क्या करेगा, बी सिलेक्ट करेगा देख, क्योंकि बी के लिए लॉस लिखा हुआ देख, बी के लिए लॉस लिखा हुआ देख, बात समझ रहे हो क्या, बी के लिए लॉस लिखा हुआ, तो जिससे मिनिमम लॉस हो रहा है ना उसको वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा देख, मिनिमम लॉस हो रहा है उसको सिलेक्ट करेगा, तो मिनिमम लॉस इससे हो रहा है देख, तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को वो सिलेक्ट करना चाहेगा देख, इस कोर्स ऑफ एक्शन को वो सिलेक्ट करेगा, यानी इस कोर्स ऑफ एक्शन को अगर सिलेक्ट करेगा तो उसके पास क्या आएगा, मिनिमम लॉस आएगा देख। तो इसलिए अपने देखो थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड जो प्लान है उसको सिलेक्ट किया देख, इसको सिलेक्ट किया देख, फिर इससे अपन स्ट्रेटेजी वगैरह निकालेंगे, इससे अपने स्ट्रेटेजी वगैरह निकालेंगे।
अभी क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, देखो आज पूरा करना था इसको। एक क्वेश्चन और लिख लो, देखो करके देख लो जल्दी से, देख अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे इसमें अपन। देखो फेस्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया, देख फेस्ट ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया, देख फेस्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख फेस्ट है, यहाँ पे सेकेंड है, देख इधर है देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये देख 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, देख यहां दे रखा था 3 5 दे रखा था, देख -3 4 दे रखा था, देख यहां अपना को दे रखा था 7 -6 दे रखा था, देख देन फाइंड वैल्यू ऑफ गेम, फाइंड वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम पूछी गई थी, देख देन फाइंड वैल्यू ऑफ गेम, ये अपने को पूछा गया था। देख ऐसे अपने को एक गेम दिया हुआ था, इस गेम की वैल्यू अपने को पूछी गई थी। देख अब सबसे पहले देखो, देखिए इसके अंदर सैडल पॉइंट वाला मेथड काम में आ जाएगा क्या? देख सैडल पॉइंट का मतलब क्या है? देखो रो में अगर अपन मिनिमम देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा करके देख लो, देखो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। सैडल पॉइंट वाला मेथड लग जाएगा कि देखो इसके अंदर सैडल पॉइंट मेथड लग रहा है क्या इसके अंदर? देखो मिनीमैक्स मैक्स मिनी मेथड लग जाएगा। देखो 1 3 -3 7 है, देखो इधर 2 5 4 -6 देख ये देख। रो में अगर मिनिमम देखें तो रो में मिनिमम ये आ रहा है, देखो रो में मिनिमम देखें तो ये आएगा, देखो रो में मिनिमम। इस रो में अगर मिनिमम देखें तो कितना आ रहा है? -6 आ रहा है, देखो। कॉलम में अपन क्या करेंगे? मैक्सिमम देखेंगे। कॉलम में मैक्सिमम देखें तो यहाँ 2 आ रहा है, इसमें अपन देखें तो 5 आ रहा है, इसमें अगर देखें तो 4 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। तो इसका मतलब सैडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, सैडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, ये अपन कह सकते हैं नहीं, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। अब अपन क्या काम में लेंगे? देखो डोमिनेंस मेथड काम में लेंगे। तो डोमिनेंस मेथड लग सकता है क्या इसमें? देखो देखिए सेकेंड अपन काम में ले रहे हैं, डोमिनेंस मेथड काम में ले रहे हैं भाई, डोमिनेंस मेथड काम में ले रहे हैं भाई। तो डोमिनेंस मेथड लग सकता है क्या? देखो देखिए डोमिनेंस मेथड का मतलब क्या है कि रो में अगर अपन देखें तो सुनेंगे, देखो इधर रो तो वैसे ही 2 क्रॉस 2 है, कॉलम में अपने को देखना है। देख रो में तो अगर अपन देखें तो 2 ही रो है, कॉलम में से अपने को 2 को हटाना है। देख सारे इधर सुनेंगे, देखो अपन देख रहे हैं, देखो ये जो कॉलम है इसका प्रत्येक एलिमेंट इस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा या बराबर है, तो इस कॉलम को अपन हटा सकते हैं। देख इससे ज्यादा लॉस हो रहा है। देख बी के लिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है। देख तो अगर इस प्लान को लेगा तो इस प्लान से उसके पास देखो इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ज्यादा नुकसान हो रहा है। देख तो इस प्लान को वो छोड़ सकता है। देख तो सेकंड को जो प्लान है उसको अपन फर्स्ट प्लान से डोमिनेट कर सकते हैं। देख को डोमिनेट किया जा सकता है, देख कर सकते हैं या नहीं? देख इस प्लान को अपन डोमिनेट कर सकते हैं। देखो इस प्लान को अगर डोमिनेट कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, देख ये आ जाएगा। देखो इधर तो फर्स्ट हो गया, इधर सेकंड हो गया। देख 1 2 आ गया, -3 4 आ गया, 7 -6 आ गया। देख ये अपने पास फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। फर्स्ट थर्ड फोर्थ आ गया। देख ये आ गया। देख अब अपने को क्या करना है? देखो अब और आगे लग सकता है कि डोमिनेंस मेथड अगर इन दोनों में अगर अपन देखें तो इन दोनों में ये बड़ा है। देख लेकिन इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये छोटा आ गया। देख अगर इनका कंपेयर करें तो इनके कंपेयर में क्या आ रहा है? देख फर्स्ट और अगर फोर्थ की बात करें तो ये बड़ा आ रहा है, लेकिन इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये छोटा आ रहा है। देख तो इनमें डोमिनेंस मेथड काम में नहीं आएगा। देख यहां डोमिनेंस मेथड नहीं लगेगा। देखो अब अपन सब गेम मेथड काम में लेंगे। देख कैसे करना है सब गेम मेथड में? सुनेंगे देखो इधर एक बार सारे। सब गेम मेथड में आपको क्या करना है? एक बार ये 2 प्लान लेने हैं। एक गेम तो ऐसा गेम लिख लेंगे जिसमें ये 2 प्लान आ जाएंगे, एक ऐसा गेम लिख लेंगे जिसमें ये 2 प्लान आ जाएंगे, एक ऐसा गेम लिखेंगे जिसमें ये 2 प्लान आएंगे। सभी की वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। देख जिसकी वैल्यू ऑफ गेम मिनिमम आएगी उसको वो क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। देख जिसकी वैल्यू ऑफ गेम मिनिमम आएगी उसको सिलेक्ट करेगा, फिर उसको अर्थमेटिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं अपन। बात समझ रहे हो क्या? देख करके देखना एक बार, देखें आज नेक्स्ट क्लास में पूरा करते हैं इसको।